हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। आज हम वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स हिंदी, जो कि प्रेमचंद जी के फटे जूते के बारे में चैप्टर का नाम है, जो कि हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में डिटेल में भी हम काफ़ी वर्कशीट को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट कुछ वर्कशीट्स में। उसी के साथ साथ आगे ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसी को कॉन्टिन्यूस में। ठीक है बच्चों, तो कक्षा है आपकी 9th। एज यूजुअल आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के फटे जूते के बारे में, जो वो फोटो खिंचवा रहे थे और लेखक जो है उनके बारे में डिटेल में बता रहा है। तो जल्दी से बच्चों, अगर आप न्यू यूजर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन और वीडियो तुरंत और तुरंत आपको मिल जाए। तो बच्चों, यहाँ पर जो वर्कशीट बता रही है, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जो लेखक है वो प्रेमचंद जी के बारे में बोल रहे हैं कि इस तरह की विडंबना मेरे को कभी नहीं चुभी जो आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। प्रेमचंद जी को बोल रहे हैं लेखक कि मैं जब आपका फटा जूता देख रहा हूं, तुम एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे। एमजीआर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। एमजीआर फोटो जो है वहां पर भी उनका जूता जो है वो फटा हुआ दिख रहा है उस फोटो के अंदर। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कह रहे हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, बस ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती। लेखक अपने जूते के बारे में बता रहे हैं, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठों के नीचे तला फट गया है। मगर जो है अंगूठे के नीचे जो तला है वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। तो ये सारा कुछ वो अपने जूते के बारे में बता रहे हैं लेखक। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। पूरा तला गिर जाएगा, पंजा छिल जाएगा, मगर बाहर से वो फटा हुआ नहीं दिखेगा। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। तुम्हारी जो है फटे हुए जूते ऐसा दिखता है कि अंगुली तक भी जा सकती है, मगर पाँव सुरक्षित है, क्योंकि मेरी अंगुली ढकी है। वो बता रहे हैं कि मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। वो बता रहा है प्रेमचंद जी को कि आप पर्दे के महत्व को नहीं जानते, मतलब पर्दे को हटाते ही आपका जूता दिखता है, मगर मेरा जूता नहीं दिखता। मगर तले जो है वो घिसे हुए हैं मेरे, मगर आपका तला जो है पाँव का वो बिल्कुल सही है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। लेखक कह रहे हैं कि आप फटे हुए जूते बिल्कुल ठान से पहने हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। फोटो तो जिंदगी भर भी इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। तो मैं बिल्कुल भी फोटो में तो कभी भी जूता इस तरह का ना पहनूं। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। ये जो आपकी व्यंग मुस्कान है मेरे हौसले को खत्म कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पुस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो ये बच्चों सारा कुछ लेखक ने बताया कि इस तरह से आपका जूता जो है बिल्कुल फटा हुआ है, फिर भी आप बिल्कुल शान से इसको दिखा रहे हो। मैं कभी भी ना करूं और फोटो तो कभी भी ना खिंचवाऊं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जैसे कि आपको प्रश्न पहला दिख रहा है कि यहाँ पर जो उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? तो लेखक ने किसके बारे में बताया ये चीज?
प्रेमचंद जी के बारे में। तो आंसर हो जाएगा पहले का उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जी के बारे में। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्न, लेखक के जूते और प्रेमचंद जी के जूते में क्या फर्क है, आपकी नजर में किसका जूता अच्छा है। तो बच्चों ऊपर बताया गया था दोनों का कंपैरिजन, वही चीज यहाँ पर लिखना है। प्रेमचंद के दाहिने पैर का जूता ठीक है, दाहिने पैर का जूता तो बिल्कुल ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में ऊपर छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। इसके विपरीत जो लेखक का जूता है वो ऊपर से तो ठीक है पर अंगूठे के नीचे का तला घिस गया है जिससे उनका अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो जाता है। तो कौन सा जूता सही होगा बच्चों, जो नीचे से सही है, लहूलुहान तो कम से कम नहीं हो रहा, तो प्रेमचंद जी का जूता जो है वो बिल्कुल सही है, भले ही वो ऊपर से फटा हुआ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत किया है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छुपाव को महत्व नहीं दिया। प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं वो कि आप पर्दे को बिल्कुल भी नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हैं। तो प्रेमचंद जी ने कभी पर्दे मतलब लुकाव छुपाए को महत्व नहीं दिया, उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया, लोग अपनी बुराइयों को कभी छुपाने का प्रयास नहीं किया, वे भीतर बाहर एक समान थे, मतलब जो अंदर थे वही बाहर थे। ठीक है बच्चों, तो ये है इनके बारे में जो लाइन का मतलब था। उसके बाद है चौथा प्रश्न, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है। कौन पस्त कर देता है, लेखक के हौसले कहाँ पर ऊपर बताया गया था, उनकी जो मुस्कान है वो लेखक के हौसले को पस्त कर देती है। प्रेमचंद जी की व्यंग मुस्कान लेखक के हौसले को क्या कर रही थी, पस्त कर रही थी, मतलब तोड़ रही थी। ठीक है बच्चों, ऊपर बताया गया था। पांचवा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस वर्कशीट का, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए, क्या फोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं, क्यों। तो ये कारण बताने हैं बच्चों। प्रेमचंद जी की जो मुस्कान थी, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान के निम्न कारण लगते हैं, जैसे कि होरी का गोदान हो गया है, ये बताया गया है ऊपर, पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चल रही है और सुजान भक्त का लड़का मर गया है। ये बच्चों ऊपर बताया था लेखक ने प्रेमचंद जी के मुस्कान के निम्न कारण। हम भी उसके बाद प्रश्न था कि आप क्या फोटो खिंचवाते हुए हंसोगे, मुस्कुराओगे। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम भी फोटो खिंचवाते समय मुस्कुराते हैं क्योंकि मुस्कुराने से फोटो अच्छी आती है और हम अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम फोटो में मुस्कुराते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। तो जल्दी से अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो लाइक करिए, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसको शेयर करिए जो कि सभी बच्चे वर्कशीट को टाइमली कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।